ओए, मैं तो तेरे को उठाने आई थी। कब उठा? दिया जब गई तब उठ गया था तू? मैं तो आई थी तब भी सो रहा था तू। खाना खा लिया है? मेरे को तो आवाज़ भी नहीं आई बर्तनों की। सुबह खेलने गया था? वो जो टी शर्ट बाहर टंगी हुई है वो कब की है फिर? वो तो ये एसी चलेगा तो होगी, बंद करते ही नहीं तुम सारी रात। उधर आ जाया करना, उतनी जगह होती है। पापा सो रहे थे, पापा फिर बाहर आए, जब उठे तब मैं वापस अंदर आके सोया था, तो मेरे को 2 घंटे बाद मेरे पास कुछ नहीं है तेरे को खिलाने के लिए, मेरी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। तूने आलू क्यों नहीं खाए थे? सारे आलू खा गया वो बदतमीज लड़की। एक यही लड़की बदतमीज नहीं है घर में, मेरी खुद की लड़की भी बहुत बदतमीज है। मुझे बोला उसने खाना लगाओ, मैंने आपको दिखाया, मैंने खाना लगाया, मैंने उसे बुलाया कि आजा खाना खा ले। उसके बाद सीधा निकली है तैयार होके, मम्मी गेट लगा लो। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, खाना बना पड़ा खाना खा। नहीं, लेट हो गई हूँ मैं, कैब आ गई है नीचे तो मेरे को जाना है, और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ उसका बैठ के कि आएगी तो दोनों इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। ऐसे बदतमीज़ बच्चे हैं ना, बेकदरे। जब माँ नहीं होगी ना, कोई वेट करने वाला नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, पूछने वाला नहीं होगा ना, तब इनको रियलाइज़ होगा कि मम्मी बुलाती रहती थी आ जाओ खा लो खा लो खा लो, और हमने कभी सुनी नहीं मम्मी की। वो शुगर है कि मैं टिफ़िन उसका पैक करके रखा ही थी, तो वो टिफ़िन एटलीस्ट ले गई है, नहीं तो वो टिफ़िन भी छोड़ जाती। अब बस चाय बनाने जा रही हूँ, सिर दर्द हो रहा है थोड़ा ना कोल्ड की वजह से। उसको भी देती हूँ थोड़ी, कह रहा है ना छिके विके आ गई थी। अदरक वाली चाय बनाती हूँ लौंग वगैरह डाल के, उसको भी देती हूँ, मैं भी पीती हूँ। और वहाँ जो मैंने आपको बताया था कि मैं जाऊँगी किसी से मिलने, तो वो अब थर्सडे को हो गया है प्रोग्राम, क्योंकि मेरा खुद ही प्रोग्राम चेंज हो गया कि मैंने सोचा जाना तो मुझे उसी साइड है, तो साईं बाबा मंदिर भी हो आऊँगी और उनसे मिल भी आऊँगी। दिन में तो आलू की सब्ज़ी बन गई, दही आलू की सब्ज़ी मैं भी खा लेती हूँ, दिया भी खा लेती है, और सैमी भी खा लेता है, पापा नहीं खाते। अब रात का क्या करूँ, सब्ज़ी थोड़ी सी है, सैमी तो खा लेगा। और दिया कह रही थी कि सोयाबीन की सब्ज़ी बना लो, तो मैं सोच रही हूँ रात को बना देती हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी, सोयाबीन चूरा का कीमा बना देती हूँ, तो वो सुबह दिया भी खा लेगी और अभी रात को पापा को भी हो जाएगा। मैं तो दोनों सब्ज़ी खा लेती हूँ, तो मेरे को तो दोनों सब्ज़ी चल जाएगी, चाहे कीमा हो चाहे वो। रात को सैमी आलू खा लेगा। तो कल सुबह सैमी को अगर कुछ खिलाना होगा, अगर सुबह उठेगा, वैसे कल उसका स्कूल है, एग्ज़ाम है उसका, तो गोभी का बैटर पड़ा हुआ है, गोभी के पराठे बना दूँगी। नहीं तो उसके लिए तो देर नहीं लगती, मेरा बच्चा इतना शरीफ है, आलू सूखे खा के भी खुश हो जाता है। ये लड़की देखो मुझे लाड कर रही है कि मैं इसको कुछ खाने को दूँ, और जब मैंने इसको 2-2 बार आलू डाले, इस लड़की ने खाए नहीं हैं, खाए नहीं हैं, खाए नहीं, काट रही है मुझे। पहले आलू डाले तब नहीं खाए, वो खा गया कोको सारे। दूध डाला, दूध नहीं पिया, पी गया कोको सारा। फिर उसके बाद मैंने इसको अंदर बंद किया आलू डाल के, कि वो खा रहा था, इसको खाने नहीं दे रहा था, तो मैंने अंदर बंद कर दिया कि खा ले चुपचाप से। फिर नहीं खाए इसने, वो अंदर आया, उसने खा लिया सारे आलू। अब बैठ, भूखी बैठ, रोटी वैसे नहीं खानी, सारे में एलर्जी हो रखी है। दिखाऊं, ये देख, इसके पैर, ये देख रहे हो, ये पूरे पैर भरे पड़े हैं। तू नहीं की है, मेरे को भी एलर्जी। चलिए चाय वाय पीते हैं, सिर दर्द का इलाज करते हैं, उसके बाद देखते हैं रात का क्या करना है। कभी कभी ना बिल्कुल मन नहीं करता किचन में घुसने का, बिल्कुल मन नहीं करता मेरा, और कोई ऐसा है भी नहीं ना जिसे बोल दूँ क्या ये आज टिफ़िन भेज दो। कल था रेनू का बर्थडे, तो मैंने कहा कि चलो मैं ब्लॉग में ही विश कर देती हूँ रेनू, मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। और बस परमात्मा कान्हा जी जिनको तू विश्वास करती है, वो तुझे इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि कितने भी हडल्स आए लाइफ के, तो हर हडल को पार करे, हर मुश्किल को पार करे और आगे अचीवर बन के निकले। गॉड ब्लेस यू बच्चे, बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, अपने बच्चे पे ध्यान दे और खूब तरक्की कर, अपने काम में बहुत आगे बढ़। गॉड ब्लेस यू। चलिए जी, अब मैं जाती हूँ चाय बनाने, और अगर अभी थोड़ी देर में मौका मिलेगा तो फिर रेनू से बात करूँ। ये सब्ज़ी बनने वाली है, बस कीमा मटर, कीमा मतलब सोया कीमा मटर, देखिए बस फिनिश हुए, पानी सूखेगा फिर इस पर धनिया डालूँगी, धनिया निकाल के रखा हुआ। लीजिए सब्ज़ी बन चुकी है, बस इसमें इतना सा थोड़ा सा रसा मैं रखूँगी, क्योंकि थोड़ा ये पीते रहते हैं, बाद में भी पानी ना सूखता रहेगा। सोया है ना, सोया पानी पी जाता है,
बस ये इतना पानी मैं इसमें छोड़ूंगी। धनिया, कसूरी मेथी सब मैंने डाल दिया है। और मेरे में ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही आटा गूंदने की पर गूंदना पड़ेगा। रोटी कैसे बनेगी बिना आटा गूंदे। हो गया तो खाना रेडी हो गया। बस मेरी बच्ची की बैंड और ये ओह बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं ना पागल हो जाऊंगी। मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के कपड़े चेंज करती हूँ और उसके बाद तब खाना खाएंगे। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है मम्मी। चलिए, पूरा दिन दिखाया आपको। आज मैंने रेसिपी नहीं दिखाई सोया कीमा की, वो मैं पहले ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। बस उसमें मसाले में मैंने आज मटर ऐड किए हैं। पहले जो दिखाई थी रेसिपी उसमें चिकन मसाला वगैरह सब डाला था, बट अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो मैं चिकन मसाला भी नहीं डाल रही। तो फिर कभी बताऊँगी अच्छे से। मिलना घबराहट मच रही है गर्मी से ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये कपड़ा ऐसा है ना, इसमें बिल्कुल हवा पास नहीं होती, बिल्कुल भी हवा पास नहीं होती। मैं रोटी बनाते बनाते भी ना यूँ कर रही थी अपने आप को ही हवा कर रही थी। कल मिलते हैं, अभी नहा के आ जाती हूँ, पहले मैं कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, ईजी होकर बैठती हूँ, फिर सुबह अच्छे से मिलेंगे। तो प्लीज़ साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए और हिम्मत बनाए रखिए साथ में। ज़रूर अच्छे दिन ज़रूर आएंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। अरे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है लड़की, फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा इस हाथ से। ये कह रही है मुझे खुजाएगा बस। ये देखो, ये देखो, अभी आई है ये वहाँ से। मैं उठ गई थी, चाय पी चुकी हूँ, समृद्ध को दूध दे दिया। आज उसका एग्ज़ाम है 2 बजे। अब उसको नाश्ता कराना है, नहा चुका है, मंदिर हुआ है। पर मेरा ये हाथ ही नहीं चल रहा यार, अभी भी देखो टिका के, और इसमें फ़ोन पकड़ा हुआ है मैंने ऐसे। हाथ बिल्कुल नहीं चल रहा। इस हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। या तो मैं इसको सिर के नीचे रख के सो गई हूँ, पर मेरा एंगल तो ऐसा बनता ही नहीं है यहाँ पे सिर के नीचे रखने के लिए। अब इस पर बैंडेज बांधती हूँ, क्रेप बैंडेज, मूव लगाती हूँ और उसके लिए मंगाती हूँ नाश्ता। सिर्फ फुलके बनाने हैं, सब्ज़ी भी बनी पड़ी है। सिर्फ समृद्ध के लिए कुछ नहीं बनाया हुआ, वो बनाना था मैंने। सूखे आलू बनाती या गोभी पड़ी है, गोभी के पराठे बनाती इसके लिए। दिन के लिए तो रोटी मैं, वनीता भी आएगी उससे बनवा लूँगी फुलके, तो दिया का टिफ़िन भी हो जाएगा, मेरी भी रोटी हो जाएगी। अभी समृद्ध को खिलाना ज़रूरी है, तो मैं बस ऑर्डर करने जा रही थी उसके लिए पराठे बाहर से। तो सोचा पहले आपको गुड मॉर्निंग कर लूँ। बस हाथ गया। ये इधर बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है, पता नहीं क्या है, क्यों होती है ये देखो कितनी स्वेलिंग हो रही है। बैंडेज बांधती हूँ। ना हाथ मुड़ रहा है ना सीधा हो रहा है। बुढ़ापा बड़ी कुत्ती चीज़ होती है भाई साहब। शरीर का ना सही टाइम पे अगर आपने ध्यान नहीं रखा है ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे देख लो, मैंने कभी फ्रूट नहीं खाया, कभी जूस नहीं पिया, मैंने कभी मल्टीविटामिन नहीं खाई। इवन मेरी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने मुझे जितने भी ताकत के वो दिए थे दवाइयाँ और खून बनाने की दवाइयाँ और सब दिया था, कुछ नहीं खाया मैंने, कुछ नहीं खाया। मैं लिटरली बता रही हूँ, प्लीज़ अगर कोई प्रेग्नेंट है या प्लान कर रहा है बेबी, बहुत ध्यान रखना अपनी डाइट का और अपनी मेडिसिन का। मैंने दोनों बच्चों के टाइम पे लापरवाही की है, बच्चों के टाइम पे भी, जब प्रेग्नेंट थी तब भी, और प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद भी मैंने बहुत लापरवाही की है। बच्चे की केयर करो, बच्चे का सब कुछ करो, बट अपना भी करो। नहीं तो आज की डेट में बताओ, मतलब 45-47 की एज है मेरी, 47 की एज है, तो इतनी कोई ज़्यादा एज नहीं है मेरी। शक्ल देख के नहीं लगता होगा कि मैं 50 की होने वाली हूँ। तू कैमरा तोड़ दे, बात ही नहीं करने देती। पर मेरे शरीर ने 80 साल का काम करना शुरू कर दिया, 80 साल का हो गया मेरा शरीर, तो इस हिसाब से तो कभी भी बुलावा आ सकता है पूजा जी ले अपनी ज़िंदगी मम्मी, कैसे जीऊँ ऐसे टूटा फूटा शरीर के साथ चलिए मैं ऑर्डर करता हूँ, उसको भूख लगी हुई होगी। पूरा जोमेटो छान मारा मैंने, एक भी ढंग की जगह से 500 रुपये से कम में कोई ऑर्डर ही नहीं हो रहा। ना भटूरे, ना पूड़ी, ना कचौड़ी। भाई आज पता नहीं कौन सी लूट का दिन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो जहाँ से बच्चे खाते हैं मेघराज हलवाई, उसकी पूड़ियाँ वही 180 की, वहाँ जाके खाओ तो भी 180 की प्लेट है, और एक घर मंगाओ तो भी 180 की प्लेट है। और पूरा ऑर्डर 2 प्लेट का जाके बन रहा है 570 रुपये। भाई 570 किस हिसाब से। मैंने तो सैमी को बोला कोई नहीं बेटा, मैं पट्टी बांध के तेरे को गोभी के पराठे घरों को खिला देती हूँ, मेरे पास नहीं है इतने फालतू पैसे देने के लिए।
सुबह सुबह बैठे बैठाए फालतू का खर्चा कर दो। हो रहा है दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बोला भी कि विनीता से बनवा देती हूँ, उसको दे दूँगी पैसे उसकी जगह। तो कह रहा नहीं आप बना दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर से मंगा दो। और मैं जा रही हूँ उसके लिए पराठे बनाने। विनीता करके चली गई है सारा काम, झाड़ू पोछा सफाई। देखो कोने कोने बच जाते हैं ना, वो मुझे दिखते हैं, इन लोगों को क्यों नहीं दिखते मुझे समझ नहीं आता, जबकि इनका काम है। रात अभी इसने लूना ने यहाँ पे सुसु किया इधर, वो बह के ना वो दरवाजे के पीछे चला गया। मुझे यहाँ से दरवाजे के पीछे अभी भी वहाँ पे पानी इकट्ठा दिख रहा है। वो झाड़ू भी लगा चुकी, पोछा भी लगा चुकी, और पोछा लगाने से पहले वो क्योंकि चिपचिपा हो जाता है ना कमरा, वो यहाँ पे फिनाइल वाला पानी डाल के वाइपर भी मारती है। उसके बावजूद देखो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है। ऐसे तो इनके काम है, फिर खुद कैसे ना करे बंदा, कितना इग्नोर करे। और अभी लगाते लगाते मैं पोछे को ना ऐसे इकट्ठा कर लेती है। और हमारा क्या तरीका होता है ना, हम जब घर की लेडीज़ काम करते हैं, हम फैला के ना पूरे में ऐसे हिला हिला के एक एक कोने में घुसा के पोछे को लगाती। मम्मी मेरा हाथ गया। नाश्ता बना हो गया सारा काम, बताया ही था आपको कि विनीता आई थी और काम करके चली गई है। अब ये जो सामान वो ऊपर सजा जाती है, इसको संभाल देती हूँ। ये डब्बे तो बाहर जाए, मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा यार, बाहर जाएंगे। लैपटॉप संभालना है और यहाँ का भी सारा हो गया। मशीन मैंने चालू कर दी है। ये भाई साहब का आज पेपर है, पापा का बर्थडे करी थी। ये भाई साहब का आज पेपर है और ये मोबाइल में लगा हुआ है। हाँ ब्रेक चाहिए, नहीं तो हाँ जा रहा है। और ये मैंने रंगाई की है आज, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। पॉट मैंने धोया, पॉट धोने के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई इसको पूरे को सफाई चाहिए। टाइल्स नहीं कर पाती यार मैं, मेरे से इतनी नहीं होती। एक तो हाथ में भी दर्द है, बस ये करती हूँ, फिर हाथ में पट्टी बांधती हूँ और सारा सामान बाहर निकाला। बाल्टियाँ वगैरह सब धोने वाली हो रखी हैं, पर मेरे बस की नहीं है अभी, बस अभी तो यही धुलेगा। संध्या हो चुकी है और समृद्ध भी आ गया है। आई मेरा हाथ, पट्टा बंध लिया है, पट्टा बंध गया है हाथ में। और मैंने जानबूझ के आज ना फिर से ये गाउन पहना है, क्योंकि ना मेरे ना सारे में वो पैचेस सारे में फिर से हो गए हैं। यहाँ पे भी एक हो गया था, सुबह बहुत खुजली हो रही थी। ये क्या किया है सैमी तूने? सैमी सारा हॉल गीला गीला कैसे हो रहा है? पैर धो के आया था तू? हाँ लड़के, पेपर कैसा हुआ हैं? हंस के मत दिखा, सही बता, क्या करके नहीं आया कुछ? ऊपर जो तू 6 दिन से रातें काली कर रहा था, उसका क्या मतलब हुआ? 15 दिन जो मेरे काले हुए उससे 6 तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मानती हूँ, कुछ % तो आएंगे। अरे आ जाएंगे 35-50। हाँ चद्दर ओढ़ ली, अब बता क्या? पूछो भाई। मत पूछो। रोने वाले काम करके आया होगा तो रोएगा ही। क्या करके आया बता मुझे? मेरा पेट दर्द हो रहा है। वो तो कई दिनों से हो रहा है, पेपर से बचने के लिए नहीं हो रहा। पेपर में पास होगा नहीं होगा यार? 40% पास ही होता है। समय पिट जाएगा मेरे से यार पास ही तो बोला आपने। 50% तो कम से कम लाने चाहिए ना। आप लेके दिखाओ उस पेपर में 50%, फिर बात करेंगे। अगर मैं नहीं पढ़ पाई थी तभी तेरे पे मेहनत कर रही हूँ ना। पापा लेके आए थे, पापा से बात करो। क्या पापा लेके आए थे? बोर्ड में बात करेंगे। मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर 50% से कम आए ना, बहुत धुनाई होगी तेरी, समझ आ गई? जी मम्मा। 5 दिन से रोज रात को यहाँ पड़ा होता था सोफे पे। मैं पढ़ रहा हूँ, अंदर चले जाओ, और 1 सेकंड भी दरवाजा खुला रह जाए ना, अरे आपका टीवी चल रहा है, शोर आ रहा है। ये हाल कर रखा था इस लड़के ने। मैं पढ़ रहा हूँ, और अब कह रहा है कि पेपर ऐसे ही हुआ है। हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। रात का तो मैंने सोच लिया है, क्योंकि मेरे से बेला बुला तो जा नहीं रहा। सुबह भी मैंने बड़ी मुश्किल से ना, आपको बताया था ना, मैंने बड़ी मुश्किल से रोटियां बनाई थी। पहले सुबह इसको पराठियां बना के दी थी। इस हाथ से पकड़ना पड़ेगा। पहले इसको पराठियां बना के दी थी। पहले मैं एक्चुअली जोमेटो पे ढूंढ रही थी कि नाश्ता मिल जाए। मेरे को लगा चलो 100, 200, 200-250 रुपये में आ जाएगा। 500, 450, 500, 570। मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, पूजा थोड़ा सा दर्द सह लियो, मंथ एंड चल रहा है और अभी श्राद्ध भी आने वाला है और मम्मी पापा का इकट्ठा होता है श्राद्ध। तो मैंने कहा नहीं बेटा नहीं, अपने आप को थोड़ा सा उठाओ, धक्का मारो और बना लो, क्योंकि गोभी तो कतरी हुई रखी थी, आटा गूंदा हुआ था, कल शाम को गूंदा था। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार क्यों पैसे खर्चे जाए, मैं बना लेती हूँ। तो जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके बना लिया। मैंने बोला इसे विनीता के हाथ से खा ले, बना देगी वो, नहीं मैं किसी और के हाथ का नहीं खाऊंगा।
चलो मैंने बना दिया। फिर उसके बाद दिया उठी, दिया को मैंने बोला कि दिया सब्ज़ी बनी हुई है बेटा, खाली फुलके बनाने हैं, 2-3 तेरे फुलके जितने तूने खाने 2 फुलके मेरे लिए बना दे। मेरे पास टाइम नहीं होता, आपको पता है, मैं उसी टाइम उठती हूँ कि मेरे को ऑफिस जाना होता है। मैं कोई नहीं, ऑफिस से खा लूँगी। मैंने कहा तू तो ऑफिस से खा लेगी, मेरे लिए 2 रोटी बना दे फिर। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कई बार इस लड़की पे, इतना गुस्सा आता है ना। मेकअप करने का टाइम है, हेयर ड्रायर रोज़ मार के जाना है, रोज़ बिना नागा, उस पर 10-15 मिनट 20 मिनट लगा देगी, पर 2 रोटी नहीं बना सकती, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। मुझे कहती है मैं पैसे भेज देती हूँ, आप ऑनलाइन मंगा लो, कुछ मंगा लो, ऑर्डर कर लो। सब्जी बनी पड़ी है, वो फिर सब्जी कूड़े में जाएगी। रोज़ यही होता है, ये लोग खाते नहीं है, या मैं अगर नहीं बना पाई चपाती वगैरह या कुछ तो वो कूड़े में जाती है सारी सब्जी। चाय का टाइम हो रहा है, इतना मन कर रहा है ना कोई अच्छी सी चाय पिला दे। आजकल चाय में भी टेस्ट नहीं आता, इतना गुस्सा आता है ना चीज़ों में, इतना गुस्सा आता है। फिर चाय के साथ मुझे आदत है कुछ ना कुछ खाने की, मतलब चाय के साथ कुछ चाहिए, रस, बिस्किट, मट्ठी, कुछ ना कुछ चाहिए। और कुछ नहीं, सब कुछ चाहिए, नहीं तो ऐसे चाय पी नहीं जाती। इसने और मूड ख़राब कर दिया मेरा। क्या करें यार, बीमार भी तो था ना, इतने दिन से स्कूल भी नहीं गया था, तो सब वॉश आउट हो जाता है दिमाग से, हमसे ही हो जाता था। और मैथ्स तो वैसे भी सबसे टफ़ है, सबसे टफ़। मुझे भी नहीं अच्छा लगता था मैथ्स, ये अकाउंट्स में अच्छा है अपने पापा जैसे। चलिए चाय मैं बनाती हूँ, खड़ी होती हूँ, पालक भी काटूँगी है। हाँ, बहुत सारे काम करवाते हैं ये घर वाले मुझसे, कोई बचा लो मुझे। क्या हो गया, मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई, मैंने खिड़की में देखा ही नहीं था। ये क्या हो गया है, ये कैसा रेड रेड हो रहा है सारा। आपको पता नहीं कैमरे में उतना क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, आसमान तो बिल्कुल साफ़ है, तो ये रेड रेड क्यों हो रहा है, पूरा एटमॉस्फेयर ऐसे रेड रेड हो रहा है। कोई लड़ाई भी कर रहा है यार, छोड़ो, उनको लगेगा हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ से मुझे ऐसे ये दिख रहा है, अब आपको दिख रहा होगा, ऑरेंजिश रेड टाइप कलर आ रहा है पूरे उसका। और अभी सिर्फ 6 बजे का टाइम हुआ है, अभी अंधेरे वाला टाइम नहीं है, रोशनी है बाहर, बड़ी अजीब सा हो गया है कलर सारा बाहर का, एटमॉस्फेयर का। मैं रखने आई थी चाय, फिर मैंने एकदम से देखा बाहर, मैंने कहा है ये क्या हुआ भाई। गुड इवनिंग, 9 बज रहे हैं, छुट्टी हो गई है अब मेरी छुट्टी कैसे हो गई है कि पुलाव बनाना है खाली, और कोई काम नहीं है। पालक रात को देखूंगी अगर मुझसे काटी गई तो, फ़िलहाल तो अभी हाथ में बहुत दर्द है, मैंने पट्टी उतार दी है क्योंकि मुझसे पट्टी भी नहीं लगाई जा रही थी, क्योंकि एलर्जी भी है ना पूरी बॉडी में, तो वो इचिंग होनी शुरू हो जाती थी। और मूव लगाई थी तब तो एकदम से बड़ी चीज़ से मची थी, तो उस पर फटाफट से पट्टी बांध दी थी मैंने। तो अब मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए, तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। और हाँ, कल मुझसे किसी ने, और नाम भूल गई, अभी तो देखा था मैंने जवाब तो कल दे दिया था एक्चुअली। वो बोल रही है कि आप कुछ खाते रहते हो, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है। ये देखिए, ये एक बॉक्स है जिसमें कच्चे चावल हैं, आप कहेंगे तो मैं खोल के भी दिखा दूँगी, वैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये कच्चे चावल हैं, मुझे बड़ी गंदी आदत है, बहुत गंदी। पहले तो मैं बहुत सलेटी खाती थी, वो जो गुल्लक आती थी, गुल्लक आती है ना, गुल्लक, वो जो गुल्लक आती है ना मिट्टी की, वो लेके आती थी, इनको लेके जाती थी, बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ, और फिर जानबूझ के तोड़ के, और कहती थी वो बच्चों ने तोड़ दी, और फिर वो मैं छुपा के रख लेती थी, और वो मटके का जो मिट्टी का वो होता था पीस, वो तोड़ तोड़ के खाती थी। बचपन से खाती हूँ यार, बचपन से। बीच में कुछ टाइम छूट गई थी, फिर दिया होने वाली थी तो सलेटी की लत नहीं छूट रही थी, बहुत टाइम तक सलेटी खाई मैंने। और यहाँ आने, इस मकान में आने के बाद भी, दिया इतनी बड़ी हो चुकी थी, उसके बाद भी यहाँ नीचे शॉप से मैं सलेटी मंगवाती थी, और स्पेशली छाँट के सलेटी लेके आती थी। फिर वो गुस्सा करते थे, अंकल थे ना, वो गुस्सा करते थे कि हम आपके लिए ऐसे पैकेट नहीं खोल सकते। तो मैं फिर पूरे बंडल सलेटी के जो पूरे बॉक्स आते हैं ना, वो पूरे बंडल ला के घर में छुपा के रखती थी। अब वो सलेटी खाई नहीं जा सकती क्योंकि दांत नहीं है, तो अब क्या करती हूँ, जैसे ये डब्बी एक भर के रखी हुई है, कभी कभी जैसे बहुत मन करता है या जब खाली लेटी होती हूँ, बात नहीं कर रही होती हूँ, तो एक एक दो दो दाने मुँह में रखती हूँ, उसको मुँह में गलाती हूँ, स्लाइवा से गल जाता है वो मुँह में पड़े, फिर उसके बाद उसको चबा जाती हूँ। वो चबाना मुझे बहुत ज़रूरी है। अब बीच बीच में क्या होता है, आप कई बार देखते हैं, मैं बोलती हूँ ना मेरी जीभ कट गई है, मेरे होंठ कटे हुए हैं, मिर्ची लग रही है, तो तब मैं क्या करती हूँ, ये नहीं खा पाती ना, तो अब खाना तो है, कुछ ना कुछ बॉडी मांग रही है, लत है, तो मूंग दाल मंगवाती हूँ, जो नमकीन आती है ना मूंग दाल की, वो मंगवाती हूँ, फिर मैं वो खाती हूँ। और वो ऐसे ही एक और डब्बी है मेरे पास, वो भर के ग्रीन कलर की डब्बी है, कई बार आप नोटिस करोगे ये 2 डब्बियाँ मेरे पास होती हैं। और एक ये मेरे इयररिंग्स और मेरा जो बाकी का सामान है, दवाइयाँ हैं बहुत ज़रूरत की, जिसके लिए मैं उठ नहीं सकती, या फिर मेरा जो सेल्फ़ी स्टिक है वो है इसके अंदर, मतलब ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं इस बॉक्स में।
तो ये 2 से 3 बॉक्स मेरे हमेशा यहाँ पे रहते हैं मेरे सराहने के पास। और आज मैंने एक नई चीज़ सुनी, ये जो मैं